मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी हिंदी की क्षितिज बुक की जो एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है। ये कविता हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उत्साह कविता का एक पार्ट पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस कविता के बारे में यह पढ़ा था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि है वह उन लोगों में जो कि गुलाम हो चुके हैं अंग्रेजों के और उनके मन में हीन भावना आ गई है। वो ये सोच रहे हैं कोई भी उम्मीद नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जाकर क्रांति कर सके, तो वो चाहता है एक ऐसे कवि से एक ऐसी रचना करने को ताकि उनके मन में, जो निराश लोग हैं उनके मन में क्रांति की भावना पैदा हो और वो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर क्रांति कर सके। इनडायरेक्ट तरीके से वो एक बादल को कह रहा है। इसके दो अर्थ निकल रहे। एक तरह से वो बादल को कह रहा है कि बादल बरसो ताकि जो लोग हैं उनको शीतलता मिले। दूसरी तरफ वह एक ऐसे कवि की खोज कर रहा है, एक ऐसे कवि को ऐसा साहित्य सृजन करने के लिए कह रहा है कि तुम ऐसे साहित्य की रचना करो, ऐसी काव्य बनाओ जिससे लोगों के मन में क्रांति की भावना पैदा हो। अब हम पढ़ रहे हैं आगे का। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि कह रहा है विकल विकल यानी व्याकुल है, उन्मन थे उन्मन यानी उन लोगों का मन अब कहीं नहीं लग रहा है, उन्मने हो रहे हैं सारे, क्योंकि उनके मन में हीन भावना आ गई है, निराशा आ गई है। विश्व के निदाग के सकल जन, पूरे विश्व, पूरे संसार के सकल जन, सारे संसार के जो सारे लोग हैं, निदाग गर्मी के कारण काफ़ी व्याकुल है, बेचैन है, उन्मने हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब कवि कह रहा है कि ऐसी आशा करता हूँ कि अज्ञात दिशा से, जिसको ज्ञात न हो, अनजाने दिशा से आए अनंत के घन। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। आकाश को कहा गया है यहाँ पे कि कोई अनंत से, कोई ऐसा जिसका अंत न हो, आकाश से कहीं से भी कोई भी अज्ञात दिशा जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो, वहाँ से कोई बादल आए। घन यानी बादल। तप्त धरा, तप्त यानी तपती हुई धरती, गर्मी से बेहाल धरती। जल से फिर शीतल कर दो, तुम अब जल से बादलों तुम अपने अंदर जल भर के लाओ और बरस कर जो तपती हुई धरती है उसको शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। अब वो एक तरह से एक कवि को कह रहे हैं कि तुम आओ, एक ऐसे साहित्य का सृजन करो, साहित्य का निर्माण करो, कविता की रचना करो जिससे लोगों के मन में आशा की किरण पैदा हो, उनके मन में निराशा ना रहे बिल्कुल भी, वो क्रांति की भावना पैदा हो और वो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर सके। वो एक तरह से उन लोगों के मन में आशा का संचार करना चाहते हैं और बादलों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो ये धरती है, यहाँ के जो लोग बेहाल है, व्याकुल हैं, उनके मन में एक तरह से उम्मीद जागे कि हाँ वो गुलाम नहीं रह सकते। यह सब कहा है।